Good morning students. In this video we start chapter number 9 mensuration of class 8th NCERT Maths. इस चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटर्स का एरिया, वो क्वाड्रिलेटर हमारा कभी ट्रेपीजियम कहेगा, कभी क्वाड्रिलेटर फॉर्म कहेगा, कभी रोम्बस बोलेगा, कभी पैरेललोग्राम बोलेगा। ठीक है, उस तरह से हमारा ये चैप्टर्स है। ठीक है, मेंसुरेशन से क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का एरिया को फाइंड करना, वॉल्यूम को फाइंड करना और पेरीमीटर, जो भी हमसे मतलब पूछेगा वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में आपके पास सारी फिगर्स आ जाती है कि कभी वो ट्रायंगल का भी पूछ सकता है और कभी वो हमसे क्वाड्रिलेटर का भी पूछ सकता है। अब सबसे पहले जो मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वो ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ठीक है, देखो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल्स है ना। ट्रायंगल दो टाइप से रहते हैं, कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल से रिलेटेड रहते हैं। इसमें हमारे जो साइड के होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला हमारा रहता है स्केलन, फिर उसके बाद आता है हमारा आइसोसेलेस और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा इक्विलेटर। ठीक है, इक्विलेटर। जो हमारा एंगल है यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, वो सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा? ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी क्या होगी? 5 और सिमिलरली 5। इक्विलेटर, इक्वल होंगे सारे के साइड दैट इज इक्विलेटर। देखो आइसो यहाँ पे क्या है, इसका मैंने जो शॉर्टकट मतलब याद करने का तरीका क्या है, सो में 2 जीरो होती है ना, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, दो साइड्स इक्वल हैं। कैसी हैं ये? दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 7 और 7 है तो ये कितनी है? 5 हो जाएगी, या कुछ भी कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ये दोनों क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। आइसोसेलेस में क्या होगा, सारी की सारी साइड्स हमारी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, अगर ये 7 है और ये 8 है और ये हमारी कितनी हो जाएगी? 3 कह देते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट साइड, ये दोनों स्मॉल है, 7 + 3 ग्रेटर होगा 10 से, यानी कि ये टेस्ट ट्रू, तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है ना, ये आपने 6th 7th 8th में करा होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रहता है। अब उसमें यहाँ पर वो अलग अलग से, अब इसका एरिया भी पूछेगा, इसका भी एरिया पूछेगा, इसका भी एरिया पूछेगा। जब स्केलन का एरिया पूछता है तो हम कहते हैं कि क्या होगा? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इस तरह से हमारा एरिया का फॉर्मूला रहेगा। अब सिमिलरली आइसोसेलेस के लिए क्या करते हैं और इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोसेलेस के लिए भी यही अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला? मैं यहाँ पे साफ से लिख देती हूँ, S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है ना, इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, अभी आपका ये यूज़ नहीं होगा, ये 9th क्लास में है, हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा होगा, कौन सा? क्या किया होगा आपने इसमें? √3/4 इंटू A का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल भी हमारे 3 टाइप से होते हैं, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल जो है 3 टाइप से रहते हैं। एक रहता है हमारा एक्यूट, ये कौन सा रहता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है। और आ जाओ यहाँ पे, इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और फिर आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा कैसे होता है कि एक एंगल, ओनली वन एंगल हमारा कुछ 90 डिग्री का फिक्स होगा कि 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि एक एंगल मेरा 90 से ग्रेटर होगा, यानी कैसा होगा? 90 से बड़ा होगा। कैसा होगा? 90 से बड़ा। ओनली वन एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होता है मेरे पास? कितना होता है? 180 होता है ना, ये हमने पढ़ा है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ वन
ओनली वन एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये हमारा 120 या कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया। एक्यूट में क्या होगा कि सारे के सारे एंगल, सारे के सारे तीनों एंगल्स, 3 एंगल्स लेस देन होंगे 90 डिग्री से, ठीक है। एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, और वन एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री के, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटर में। क्वाड्रिलेटर क्या है कि क्वाड्रिलेटर के हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर। नाउ वी स्टार्ट क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में हमारे पास टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने ट्रायंगल का आपको बतलाया है ना। तो आ जाते हैं इसके फर्स्ट टाइप पे। यहाँ पे मैं इसका आपको एरिया और पेरीमीटर सभी लिख के दूंगी। कोशिश रहेगी कि मैं आपको सब जो है लिख के दूँ। एक लाइन ले लेते हैं अच्छे से, है ना। ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। नाउ ये पहला मैंने पढ़ा है स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है कि सारी साइड्स इसकी कैसी रहती हैं? इक्वल होती हैं, है ना। ये भी ए, तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए, तो सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और फिर आपने पढ़ा है रोम्बस, रोम्बस। और फिर आपने पढ़ा है एक ट्राइपीजियम भी पढ़ा है ना। ट्राइपीजियम भी हमने पढ़ा है। और उसके बाद एक और टाइप देख लो, यहाँ पे लिख देती हूँ काइट, क्योंकि काइट को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना। काइट को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि काइट किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है ना। काइट किसी भी तरह। स्क्वायर मतलब कभी वो कैसा भी ट्रायंगल बना के दे देगा। 4 साइड्स होंगी, इसमें 2 क्वाड्रिलेटर एक दूसरे को कट करेंगे। रेक्टेंगल कैसा होता है? देखो स्क्वायर में जैसे 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना, है ना। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी चारों साइड्स 90 डिग्री की होती हैं। ये दोनों इसके इक्वल होंगी और ये अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी। इसे हम एल कहते हैं, लेंथ, और इसे हम ब्रेथ कहते हैं। देखो बी हमेशा ध्यान रखना, बी ऐसे, ये भी बी और ये लाइन भी, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम पर आ जाओ। पैरेललोग्राम कैसा भी हो सकता है, बस अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इक्वल नहीं कहेंगे, ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, और दिस वन इज ऑल्सो पैरेलल टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है? होता ये भी पैरेललोग्राम की तरह है, बट इसमें सारी की सारी साइड्स मेरे पास कैसी आ जाती हैं? इक्वल आ जाती हैं। इक्वल नहीं लग रही है? ये लो, अब लग रही है ना। लग रही है के चक्कर में ये हमारा अभी ये, अब ठीक है ना, अब इक्वल लग रही है। ऑल साइड्स आर इक्वल। और ट्रेपीजियम में क्या होता है? ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ये एक दूसरे को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस लेंथ को मैं ए कह देती हूँ और इस लेंथ को मैं बी बोल देती हूँ। अब आ जाते हैं इसके एरिया के ऊपर बात करने के लिए। अगर स्क्वायर के एरिया की बात करें तो ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा साइड का स्क्वायर। अगर लेंथ के एरिया की बात करें, एल इंटू बी। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो बेस इंटू हाइट। अब इसमें क्या होता है? एक हमारी लेंथ होती है D1 और डायगोनल की लेंथ की बात हो रही है, और एक लेंथ होती है मेरे पास D2। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी ये तीनों एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है ना। और तो इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। डायगोनल से हमें गिवन होंगे, हम फाइंड कर देंगे। कभी कभी हमें डायगोनल नहीं गिवन होंगे तो हम इसका लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मैं सिंगल सिंगल जब डायग्राम्स एक्सप्लेन करूँगी तो इसका आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी सारी की सारी,
ठीक है ना, बता दूंगी एक बार, 1/2। और इसमें जो होती है ये हाइट होती है, ये क्या होती है, हाइट। देखो पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग है, पैरेलल लाइंस का मीनिंग है कि आपकी फॉलिंग यानी कि जो फर्श हो गया और सीलिंग, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है, कि इस साइड से भी इक्वल है ना, इस साइड से भी इक्वल है और इस साइड से भी इक्वल है, दोनों वॉल्स एक साथ चल रही है। रेल की पटरी हो गई है ना, और सड़क हो गया, या रिवर के जो कॉर्नर्स डेवलप कर देते हैं। वैसे तो रिवर मिट्टी के थ्रू कैसे भी जा सकती है, किसी भी मोड में जा सकती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाते हैं पर्टिकुलर पानी ले जाने के लिए, तो वो हम एक दूसरे के पैरेलल लेके चलते हैं, जितनी जगह यहाँ पर है उतनी जगह से वो आगे बनती रहती है ना। तो हमारी ट्रेन की पटरी हो गई, या हमारे घर की वॉल्स हो गई, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, नीचे की फॉलिंग सीलिंग हो गई, ऊपर की फॉलिंग सीलिंग हो गई। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि बाहर बालकनी की तरफ से आपका घर ऊंचा है और अंदर जाते जाते ऐसे ऐसे छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हम कोई पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि दोनों वॉल्स के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, चाहे हम इधर से मेज़र करें या एंड पॉइंट से मेज़र करें। क्लियर है, तो वो पैरेलल लाइन्स है ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इसका एरिया क्या होता है, हाइट। जो भी हाइट हमें गिवन है h और इंटू a+b, ठीक है, ये हमारी पैरेलल साइड हो गई। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, बाउंड्रीज। पेरीमीटर का क्या मीनिंग है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी, चारों साइड को हम ऐड कर देंगे, लेंथ को ऐड कर देंगे, ब्रेथ को ऐड कर देंगे। अगर स्क्वायर है मेरे पास तो हम स्क्वायर को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ठीक है, पेरीमीटर की बात करें। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L+B, ठीक है। यहाँ पर भी आप लगा दोगे, ये ब्रेथ दे रखी होगी, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसमें क्या करोगे, रोम्बस की सारी साइड्स को इक्वल कर दोगे, और ए क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है तो 4 इंटू साइड ही आ जाएगा इसका भी, है ना। अगर मान लो ये आपको, ये बेस, इसे मैंने क्या कहा, बेस, बी को क्या कहा है, बेस बोला है, ठीक है, और ये क्या है, मेरी हाइट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेस दे दिया, इसे मैं क्या कह देती हूँ, एक्स कह देती हूँ। तो आप बेस प्लस बेस, क्योंकि नीचे का बेस भी ऐड करोगे ऊपर का भी, और ये एक्स प्लस एक्स, तो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ v प्लस एक्स। ये तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया हुआ है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर बुक का कोई वो नहीं है, मैं जस्ट बताया है कि सारी साइड्स को आप ऐड कर दोगे, 4 इंटू साइड, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इसे मैं मान लेती हूँ कोई भी लेंथ कंसिडर कर लेती हूँ कि ये p है और ये q है। तो क्या हो जाएगा, सारी साइड्स ऐड कर दोगे, a+b प्लस p प्लस क्यू, तो पेरीमीटर निकल आएगा। इसमें हाइट के बीच की हाइट को नहीं लेंगे। अगर आप अपने घर की वॉल पे कहीं पेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वॉल को ही तो काउंट करोगे, या दोनों के बीच की दूरी में भी आप पेंट फिल करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। एंड वॉल पे और फ्रंट वॉल पे ही तो करोगे। ऐसा तो नहीं है कि घर के बीचों बीच आप शुरू हो रहे हो हवा में पेंट करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा, या पेंट फिल करे जा रहे हो, ठीक है। तो वो हमारी यहाँ पर फिनिश हो गए, ठीक है। ये तो रहा आपका बेसिक, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी वो आपकी 9.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।